का क्या हो गया, जब आपने चेक कर लिया तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद मान लो हमको आवर्त चेक करना है, तो आवर्त चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है या सबसे बड़ी कक्षा इसमें कौन सी है। तो कौन सी मिली थी, तीसरी मिली थी, तो हमने लिख दिया आवर्त कौन है, तीसरा है, यानी आवर्त कौन हो गया, थर्ड हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, हमको वर्ग चेक करना होता है। तो वर्ग चेक करने के लिए क्या करना है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिनने होते हैं। जैसे यहाँ पर तो एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर बस एक मिल गया। अगर कहीं ऐसा होता, देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, वो इस तत्व का नहीं किसी दूसरे तत्व का होगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मान लो 3s2 और 3p3 होता है, तो अब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 की 5, 3 है, हमको तो 5 दिख रहे हैं। बाहरी कक्षा की बात कर रहे हैं भैया, सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी है। अब उसको चाहे जितने भागों में बांट दो जाके, यही गलती होती है, इसीलिए आपको यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि गलती ना होने पाए आपको। तीसरी कक्षा में ढूंढना है, उत्कोष्ठ में नहीं। हमने अभी बताया आपको सेक्शन में नहीं जाना है, आप सेक्शन में पहुँच गए, 3p में पहुँच गए ना, 11th में हो, 11th के M1 में ढूंढ रहे हैं कितने बच्चे हैं। मतलब आपको सेक्शन में नहीं जाना है, मतलब सब क्लास में नहीं जाना है, या आप कह सकते हैं यहाँ के हिसाब से सब सेल यानी उप ऊर्जा स्तर या उप कक्षा में नहीं जाना है। केवल किस में जाना है, कक्षा में जाना है। कक्षा का मतलब है तीसरी है, तो तीसरी में गिनो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तीसरे के कितने भाग करे गए हैं हमसे नहीं मतलब है। टोटल 11वें में कितने बच्चे हैं या टोटल 12वें में कितने बच्चे हैं, ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर टोटल तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखे कितने, 5। तो इसका मतलब है वर्ग कौन सा हो जाता है, 5th हो जाता। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे था क्या, 3s1 था, नहीं तो यहाँ पे आपने चेक किया कि 3s1 है, मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब पहला हो गया। ठीक है, हाँ, वर्ग हो गया। उसके बाद आता है एक चीज़ और, उपवर्ग। अब उपवर्ग में कुछ खास नहीं देखना है, उपवर्ग में सबसे लास्ट में चले जाना, बिल्कुल लास्ट में। उसमें इसका मतलब नहीं है कक्षा है क्या है, कुछ नहीं देखना, जो सबसे लास्ट में लिखा हो बस वहाँ चले जाओ, भले पहले वाली कक्षा बाद में लिख दी गई हो, समझ रहे हैं। भले ये 3s पहले आ गया हो, 2p बाद में गया हो, तो हमको 2p पर पहुँच जाना है, समझ रहे हैं। जो सबसे बाद में लिखा हो बस वहाँ पहुँच जाना है, सीधी बात। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमने देखा कौन आ रहा है, s आ रहा है। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p में जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s या p में जा रहा है, तो सब ग्रुप A होता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p उपकोष में हो तो, ठीक है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका s या p में है तो उसका सब ग्रुप क्या होगा, A होगा। मतलब अब देखो इसकी स्थिति, अब हमको सोडियम ढूंढना है, अब समस्या नहीं है। वैसे समस्या होती इधर वाला तीसरा कि उधर वाला तीसरा, अब समस्या नहीं है। अब हमको क्या करना है भैया, ये ढूंढना है सोडियम। हम क्या करें, बेड़ी वाली तीसरी लाइन ढूंढ लें, ठीक है। उसके बाद ऊपर नंबर लिखे होते हैं, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या देख लें, फर्स्ट ए जहाँ लिखा हो, पहले वाले पे लिखा है फर्स्ट ए, इसमें देखिए 11वें नंबर पे फर्स्ट बी भी लिखा होगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया फर्स्ट का मतलब है उधर वाला कि इधर वाला, इसीलिए ए और बी निकाले जाते हैं सब ग्रुप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये काहे का है, फर्स्ट ए का है, ठीक है। मतलब इसका जो पूरा एक साथ लिखोगे अगर, तो सोडियम का आवर्त कितना, तीसरा, वर्ग कितना, फर्स्ट ए, ऐसे कह देते हैं। होता सब ग्रुप है, उपवर्ग है, लेकिन हम पढ़ते पूरा एक साथ है। अब अलग थोड़ी पढ़ेंगे कि फर्स्ट अलग ढूंढे जाके फिर ए अलग ढूंढे जाके। फर्स्ट ए को ढूंढोगे ना तो सीधे सीधे क्या है, हमने जब ढूंढा तो वर्ग को हमने क्या कह दिया, फर्स्ट ए कह दिया। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल कोई देखते हैं, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल अगर आपको बता दें, मान लीजिए आप बोलना चाहें बोल दीजिए, नहीं है तो क्लोरीन 17, ठीक है। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए हमने क्या किया, क्लोरीन 17 को चेक किया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गिने पहले कितने, क्या ज़्यादा तो नहीं हो गए,
2 2 4 6 4 10 तो 12 से 18 ज़्यादा हो गए, मतलब इस पर क्या होने चाहिए 5। 6 4 10 2 12 5 बचे, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए 5। ठीक। आवर्त, आवर्त के लिए बस आपको जाना है सबसे ज़्यादा नंबर ढूंढना है। कितना है 3 लिखा है, पूरे भर में सबसे ज़्यादा नंबर कितना 3। वही बताया कक्षा ढूंढना, अब ये ऊपर वाला नंबर ना ढूंढने लगता, 5 है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो इसमें नंबर लिखा है कक्षाओं में वो कितना है 3 है बस, वो चाहे पहले लिखी हो चाहे बाद में लिखी हो। अभी जब आप डी ब्लॉक पर पहुँचोगे तो कन्फ्यूज हो गए, समझ रहे हैं, इसीलिए आपको इतना बता रहे हैं कि वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो ना। ठीक है, कि वहाँ पर पता चला पहुँच के कन्फ्यूज हो गए तो भैया पहले बाद में, पहले बाद से नहीं फ़र्क पड़ता है, हमको सबसे ज़्यादा नंबर ढूंढना है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो लिखा होगा बस वही बाहरी कक्षा होगी और वही क्या होगा आपका आवर्त होगा। तो कितना है 3, यानी आवर्त 3 हो गया। अब क्या ढूंढना है वर्ग। वर्ग के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, फिर से बता रहे हैं बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा कौन सी है 3री, फिर वही गलती 5। ठीक है, 5 नहीं कितने 7, 5 ये और 2 ये, यानी 3री में कितने हैं 7 हैं। तो इसका मतलब इसका वर्ग कौन हो गया 7 हो गया। ठीक है, उपवर्ग की अगर बात करेंगे हम, बताया है एस या पी में, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है पी में गया, मतलब उपवर्ग ए। ठीक है, मतलब अगर स्थिति इसकी हम ज्ञात करेंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी, हाँ इसकी स्थिति होगी, तीसरा आवर्त होगा इसका और 7th ए में होगा। आप ढूंढ लो तीसरा आवर्त, तीसरी लाइन में चलो, 7th ए जहाँ लिखा हो 7वां ए ढूंढो है, मिल गया क्लोरीन। ठीक है, तुरंत मिलेगा ये, यानी आप कह सकते हैं इसीलिए ये निकाली जाती है स्थिति इसकी। अब कोई चलो एक डी ब्लॉक पे पहले समझ लीजिए एक बार पूरा का पूरा, फिर आपको लिखा भी देंगे करा भी देंगे। अब एक डी ब्लॉक का कोई समझ लेते हैं, क्योंकि एस पी का तो हो गया और ये आसान भी होते हैं। मुश्किल अगर होता है कुछ तो डी ही वाला होता है। अगर मुश्किल की बात करेंगे थोड़ा बहुत, हालांकि मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल शब्द हमारी डिक्शनरी में है नहीं, तो मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे थोड़ा सा आप कहेंगे तो ध्यान देने योग्य है डी। कोई भी एक हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्रोमियम का हमने ले लिया, ठीक है, इसलिए लिया है ताकि इसमें 2 फायदे हो जाएं। एक कौन सा, क्रोमियम तो अपवाद होता है पहली चीज़, हाँ एक तो अपवाद वाला फ़ायदा हो जाएगा कि आपको याद रहेगा कि ये अपवाद है, इसमें हमारे नियम कायदे कानून नहीं लगेंगे। ठीक है, बवाली टाइप का है, सुनता नहीं है किसी की, पुलिस वाला हाथ दे रहा है रुको रुको, ये भागा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इस पर नियम कायदे कानून नहीं लगेंगे। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा क्रोमियम से कि आप जान जाएंगे कि क्रोमियम क्या है, अपवाद है। क्रोमियम कितना होता है बताएगा कोई, हाँ 24। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3p6 4s2 और 3d। कितने बचे पहले गिनिए, 4 बचे। अरे सीधे याद रखा करो, 4s2 तक 20 हो जाते हैं, धीरे धीरे आप याद रखो, 4s2 तक आपके 20 हो जाते हैं, ये धीरे धीरे याद रखना शुरू कर लो। ठीक है, कि 4s2 पर हम जब पहुँचेंगे तो आपके कितने हो चुके होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे। 21 का करना है सीधे, 3d1 बाई 3d2, 30 तक 3d10 तक जाते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही लिखा है कि कुछ कमी है, बताइए। हाँ, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कमी है, इसीलिए आपको इसको हमने चुना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जान जाओ कि कहीं अगर अपवाद होता है तो क्या होता है वो चीज़, हाँ वो पता चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने तो नियमानुसार सही लिखा है, लेकिन एक और नियम इसमें लगता है, वो ये लगता है कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकें अधिक स्थायी होती हैं। जैसे आपको उस दिन बताया था एग्जाम्पल से, फिर बता दे रहे हैं कि अगर कहीं अर्धपूरित और पूर्ण पूरित वाली समस्या है, मतलब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास, ठीक है 10 रुपये का काम था, समझ रहे हैं हमारी बात, हमारे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये का काम था, आपके पास 9 रुपये हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कितने का काम था, 10 का था, हमारे पास 10 हैं, आपके पास 10 का काम था, आपके पास 9 है, आपके पास एक कमी है, एक की कमी है ना। आप क्या उम्मीद करोगे हमसे कि 1 इलेक्ट्रॉन हम आपको दे दें या 1 रुपया दे दें, आपका काम हो जाए, लेकिन क्या हम देंगे, क्यों, क्योंकि हमको भी 10 की कमी ज़रूरत है ना भाई, हमको भी कितने की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है।
तो 10 ही हैं हमारे पास, आपको भी 10 की ज़रूरत है, आपके पास हम आपको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं। अब मान लो अगला एग्जाम्पल, हमारे पास 11 हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है 11 हैं, काम कितने का है 10 का, आपके पास 9 है। आप हमारे पास आए, भैया 10 का तुम्हारा काम है, 1 रुपया फालतू तो रखे हो जेब में, थोड़ी देर के लिए हमको दे दो, जब हमारे पास होंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे कि आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए, ठीक है। एक तो ये बड़ी आसानी से समझ आने वाली बात थी। एक बात और है, उसको ज़रा समझिए, समझ रहे हैं हमारी बात, कि अब मान लो हमारे पास, यानी हम आपको रुपया तब देंगे जब हमारा भी कोई नुकसान ना हो रहा। ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम अपना नुकसान करके आपको दे देंगे, नहीं। आप किसी से उधार मांगो, कह दो भैया उधार दे दो, अगर उसके पास होंगे तो दे देगा, नहीं उससे कहो अरे तुम अपनी FD RD तोड़वा के हमको दे दो, क्या वो देगा? नहीं संभव है ना। उसके पास जाओ कह दो तुम यार कहीं से उधार लेके हमको उधार दे दो, तो ये संभव नहीं है। अगर उसके पास एक्सेस में है, ज़्यादा है तो वो दे सकता है, अगर उसके पास पर्याप्त हैं तो वो ज़्यादा नहीं दे पाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अर्धपूरित और पूर्णपूरित की हम बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास होने कितने चाहिए थे 10, हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी 10, आधी 5, मतलब या तो हमको 10 चाहिए या तो 5 चाहिए, मतलब हमारी बात, या तो हमारा काम 10 पे हो पाएगा या तो हमारा काम 5 पे हो जाएगा। अगर हमारे पास 6-7 हैं तो इसका मतलब है 1-2 फालतू हैं, ठीक है। 6 हैं तो इसका मतलब 1 फालतू है, 7 हैं तो इसका मतलब 2 फालतू हैं, 8 हैं तो इसका मतलब 3 फालतू हैं, 9 हैं तो इसका मतलब 4 फालतू हैं या 1 कम है, क्या कुछ कह लीजिए आप, समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसका मतलब है हमारा काम 10 पर भी होगा वही सेम और 5 पर भी वही होगा सेम। अगर हम 10 के करीब हैं तो हम 5 पर नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 10 पर ही काम करवा लेंगे। जैसे आपके पास काम है, यहाँ भी वही काम होना है, वहाँ भी वही काम होना है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक दुकान है, वो भी उतने का ही सामान दे रहा है, 2 किलोमीटर दूर दुकान है, वो भी उतने का देता, तो क्या दौड़ के जाओगे 2 किलोमीटर दूर, वहीं ले लोगे ना। अगर कभी ऐसा होगा कि नहीं यहाँ अच्छा 15 रुपये दे रहे हैं, वहाँ 8 रुपये का दे रहे हैं या 11 रुपये दे रहे हैं, तो आप हो सकता है वहाँ भाग के जाओ कि भैया इतने का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो यार हम यहीं खरीद लेंगे, कोई फ़र्क नहीं। तो हमको ये भी देखना है साथ में कि क्या हमारा फ़ायदा या नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको भी चेक करना है। तो हमने कहा कि हमारे पास 10 थे या कुछ भी हैं, हम 10 पर स्टेबल हैं और 5 पर स्टेबल हैं। हमारे पास 10 रुपये हों तब भी उतना काम होगा, 5 हों तब भी उतना काम होगा, ठीक है। और आपके पास भी वही कंडीशन है, आप मान लो 20 वाले हैं, आपके पास 20 हों तब भी वही काम होगा, 10 हों तब भी वही काम होगा। हमारे पास 10 या 5, आपके पास ठीक है 20 या 10, कोई भी संख्या मान सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोचो इसका डबल ही माना है हमने, वो जो संख्या रैंडम आ गई वो मान ली, कोई भी संख्या आप मान लो, बस ये समही वाली मानना तो ज़्यादा आसान रहेगा, आधा करना। अब 11 मान लोगे, 5.5 लिए घूमोगे, ठीक है, तो वो समस्या होगी आपके लिए। तो इसलिए कोई भी संख्या मान लेना जिसके 2 हिस्से किए जा सकें बराबर बराबर। अब ये आपने ऐसा अरेंजमेंट देखा, हमारे पास यहाँ पर 10 थे, आपके पास 19 थे, क्या हम आपको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हमारे पास 11 थे, आपके पास 19 थे, हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़, हमारे पास 9 थे, आपके पास 19 थे, हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, क्योंकि हम 10 तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमको कहाँ तक पहुंचना है? 5 तक पहुंचना है। तो हमारे पास बस 5 रुकें, आपका काम हो रहा है, आप ले लो, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने 9 हैं, 4 फालतू पड़ेंगे, जिसका जिसका काम हो रहा हो, ठीक है। आराम से मदद करने के लिए हम तैयार हैं, लेते जाओ, काम निकालते जाओ, फिर वापस कर देना हम, ठीक है। ये तैयार है कहाँ तक के लिए? 5 तक के लिए। ये नहीं कि बस 5 पर पहुँचा फिर आ जाओ उधार लेने, अच्छा हमको भी दे दो, सबको बांट रहे हो, क्या देगा? ये नहीं देगा। अब देखो कंडीशन, मान लो इसके पास, ठीक है, ऐसी कंडीशन है कि इसके पास 6 रुपये हैं या 4 हैं, कुछ भी हैं, इसके पास वही सेम कंडीशन है, 19 हैं या फिर 9 हैं, कुछ मान लो। अब क्या करेगा? ये कह रहा है यार 1 दे दो, तुम्हारा भी घाटा नहीं होगा,
भैया 5 पर भी तो स्टेबल हो जाओगे। ये काहे देख रहे हो कि हमने 10 ही चाहिए, 5 पर भी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि ये भी अर्धपूरित हो गया और ये भी अर्धपूरित हो गया, किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमको ये ध्यान रखनी है कि पड़ोसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर पड़ोसी का नुकसान हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उधार। समझ रहे बात। अब जरा क्रोमियम को चेक करिए। क्रोमियम को जो हम चेक करेंगे तो हमने देखा कि भैया ये तो पूरा भरा है। एस में कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होंगे शायद। एस में 2 अधिकतम, पी में, डी में 10 और एफ में 14। ये अधिकतम है। हाफ संख्या तो निकाल ही लोगे, 1 3 5 7 पता चल जाएगी। यानी इस पर स्थायी होगा और इसके साथ साथ इस संख्या पर भी स्थायी होगा। अगर ऐसी कोई संख्या मिलेगी तब भी स्थायी, ऐसी मिली तब भी स्थायी। अब देखो यहाँ पर ये स्थायी है, चेक करो, एफ में 2 है, स्थायी है, ये नहीं है। अब ये बड़े प्यार से इसकी तरफ देख रहा है, उम्मीद भरी नज़रों से कि हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो हम भी स्थायी हो जाएं। अब ये देख रहा है, अच्छा कोई नुकसान तो हमारा नहीं है। उसने चेक किया कि भैया अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो क्या हमारा कोई नुकसान है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए तो क्या रुकेंगे, अर्धपूरित पर रुकेंगे, कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ ना। हम एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दें तो अर्धपूरित पर रुकेंगे जाके। अर्धपूरित और पूर्णपूरित एक ही तरह के हैं, कोई नुकसान नहीं होना है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन इसका काम हो जाएगा। ये अपूर्ण था अभी, अब क्या हो जाएगा, अर्धपूरित हो जाएगा। मतलब इसका कोई नुकसान नहीं हुआ और इसका फ़ायदा हुआ। तो ऐसा काम ये कर लेगा भैया हमारा भी नुकसान ना हो और आपका फ़ायदा हो जाए। ये नहीं हो सकता है कि आपके फ़ायदे के लिए हम अपना नुकसान करवा लें। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसीलिए पहले हमने गलत लिखा था ताकि आपको बता तो सकें। तो इसका मतलब समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s1 और 3d5 ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कहाँ कौन गया, जो हो गया तो हो गया, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो लिख दिया उसी पे हमको ढूंढना है। अभी हमने एक केस बताया था कि बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सबसे बड़ा नंबर इसमें ढूंढना है। कौन है, 4 है ना। ये समस्या यहाँ पर होती है गलतियाँ। ये आपसे हमने कहा सबसे बड़ी कक्षा ढूंढी, आप कट से बाहर गए, अच्छा 3 लग दिया। इसीलिए आपसे हम बताते हैं कि भैया सबसे बड़ी कक्षा का मतलब है सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेना है। इसमें कहाँ लिखा है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन लिखा है, चौथा। तो इसका मतलब आवर्त क्या हो गया। देखिए हम सारी वो संभावनाएं बता देते हैं आपको जहां आप गलती कर सकते हो। समझ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं होता है, आपको वो संभावनाएं भी हम साथ में बताते चलते हैं कि आप इस जगह पर गलती कर सकते हो, यहाँ पर गड़बड़ी है, इस जगह पे मोड़ है, अगर तेज जाओगे तो लड़ सकते हो। इतना तक आपको बता दिया जाता है। फिर भी आप अगर ना सतर्क रहे तो लड़ोगे तो है ही। ठीक है। तो सब कुछ आपको बता के चलते हैं कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आवर्त क्या हो गया, चौथा। अब बात करते हैं हम, ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए डी है। अब जरा हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग में अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन को पहले चेक करिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कक्षा नहीं उत्कोष की बात कर रहे हैं हम। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया। अरे यार सबसे आखिरी डी में ही हमने आपसे ये कहा था कि कक्षा अच्छा फिर मत ढूंढना, सबसे अंतिम मतलब चौथी में जाएगा, पाँचवीं में जाएगा, सबसे सीधे बाहर पहुंच जाना, जो सबसे लास्ट में लिखा हो। कहाँ गया, डी में। उपवर्ग पहले लिख लें, कौन सा, उपवर्ग बी। अब सोच रहे होंगे वर्ग तो छोड़ दिया, उपवर्ग पहले लिख लिया। अब वर्ग इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नियम बताना पड़ेगा। अब हमने देखा कि भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो जब भी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो वर्ग लिखने के लिए लास्ट वाले 2 को गिनना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात, हमारी समझ पाए नहीं समझ पाए। अभी तक आपको सिर्फ लास्ट से मतलब था। अगर कहीं डी ब्लॉक का एलिमेंट पहुंच जाए, समझ रहे हैं, अगर डी ब्लॉक का तत्व पहुंच गया मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, डी में पहुंच गया, तो आपको अंतिम 2 ढूंढनी। अंतिम 2 का मतलब है जो भरी नहीं होगी, क्योंकि यही एक भरी नहीं होगी पूरी और एक ये भरी नहीं होगी। तो अंतिम 2 कोष आपको ढूंढने हैं जो कंप्लीटली फिल्ड ना हुए हों।
तो यहाँ से देखा कितने, बोलिए 6, मतलब क्या हो गया, छठा हो गया। मतलब ठीक है, चौथा आवर्त मतलब चौथी लाइन, छठा वर्ग और बी उपवर्ग, मतलब बेड़ी लाइन में चौथे पर जाइए, जहाँ 6 बी लिखा हो वहाँ ढूंढिए क्रोमियम होगा। ठीक है, देखिए वो लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है, लिखा आपको 6 बी ऊपर लिखा है चौथी लाइन में, मिल गया क्रोमियम। तो यानी इसका मतलब उसकी स्थिति हमको पता चलेगी, समझ जाएंगे। एस पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का पहचान लेंगे। चलिए क्रोमियम कॉपर ढूंढिए, कॉपर 29 होता है, कॉपर ढूंढिए और जेड ढूंढिए, Zn यानी 30। और चलो निकल भी ढूंढ लो, 28। निकिल Ni 28 ढूंढो 3 जल्दी से। पहले कोई एक ढूंढ के बताओ, कॉपर ढूंढ के बताओ। मैं कॉपर का बताओ सबसे पहले, उधर ढूंढ के नहीं बताना है, ठीक है, मतलब करके उधर ढूंढना है। अब नहीं उधर सीधे सोच रहे जितनी देर हल करेंगे उतनी देर में तो इधर देख लेंगे हम। फर्स्ट बी में रखा हुआ है, कॉपर का 29 होता है, 29 भी अपवाद होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कॉपर है, एक क्रोमियम है, वैसे ही 29 है अपवाद, उसमें भी 4s2 और 3d9 बचता जाके। और 11 बी चौथा मिला लीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए आपको हमने बताया है। गड़बड़ी करेंगे आप, अच्छी बात है, करिए, क्योंकि जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको हमने भी बताया ही नहीं है, इसीलिए तो आपसे करवा रहे हैं, ताकि आप गड़बड़ी करिए, तब हम उसमें सुधार करेंगे तो आपको याद रहेगा वो। अभी हम डायरेक्ट बता देते, याद वाद कुछ नहीं रहता। ठीक है, गलत करिए आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप गलत करेंगे, क्योंकि अभी बताया ही नहीं हमने, इसीलिए हमने ये 3 लिखे हैं, तीनों गलत करेंगे आप। अगर हम तीनों बता दें आपसे तो आप तीनों गलत करोगे, इसीलिए आपसे हमने ये 3 लिखे हैं, और 100% श्योर है कि आप ये गलत करोगे। हाँ, 11 होता कहाँ है, ये इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप पहले गड़बड़ी करिए, जब आप गड़बड़ी करोगे तभी आप सही सीख पाओगे। अब बच्चा हो कोई छोटा, उसको गिरने मत दीजिए, क्या वो चलना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। जब वो गिरता है तभी चलना सीखता है। तो आप अपने दिमाग से करिए, गलत करिए। जब आप गलत करोगे तो आपको सही बताएंगे तो ध्यान रहेगा, यार क्या गलती करी थी। डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा, उड़ जाएगा दिमाग से। अब देखिए जरा, एक चीज़ हम बताते हैं आपको, बताएं। एस वाले कक्षा में सर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे सर, किसमें? इलेक्ट्रॉन गिनो तो, क्या 24 हैं कि ज़्यादा हैं? हाँ, वही हम कह रहे हैं, गिन लो इलेक्ट्रॉन जरा 24 हैं कि नहीं है। अगर कम हो तो हम बढ़ा दें, अभी गिनो तो आप। अगर कम हो इलेक्ट्रॉन तो हम 1 बढ़ा दें अभी इसमें। है कि नहीं? तो फिर क्या गड़बड़ी है? ये चीज़ अभी तो बताइए यार आपको। चलिए अभी फिर से हम बता देंगे, ये अभी तो बता रहे थे इतनी देर से यही चीज़ तो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया उधर। इतनी देर से कहानी बता डाली है ये हमने। होगा तो वही, हाँ हाँ, वही चीज़ हम भी समझ रहे हैं। बताएं, चलिए शांत रहिए। ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5 कितने हो गए? गिनो। 4। चलो भाई,
यार हमको लग रहा है इतनी देर से 15 मिनट हो गए, हम इसी पर तो लेक्चर दे रहे थे, नहीं 5-10 मिनट हो गए होंगे। इतनी कहानियाँ बता डाली कि हमारे पास 9 रुपये हैं, हमारे पास 10 हैं, सब इसी की तो बता रहे थे। हाँ उसका नहीं, ये अभी इसका बता रहे हैं, इसी में समस्या है। पहले तो आगे तो बात की बात है, पहले इसी की समस्या को तो सॉर्ट आउट करें। अब देखिए, अभी आपको हमने बताया, बहुत देर से बता रहे हैं भैया, अगर कभी ऐसा केस मिल जाए कि ये अर्धपूरित के करीब हो, डी कितने पर आधा भरता है? 5 पे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं, कहीं लिखे होंगे। एस में कितने? 2। पी में कितने? डी में इनका आधा, यही तो इतनी देर से बता रहे थे कि हमको ये देखना है कि क्या कहीं अर्धपूरित की घटना तो नहीं मिल रही है। समझ रहे हैं? कहीं अर्धपूरित की घटना तो नहीं मिल रही है। तो यहाँ हमने देखा भैया ये 4 हैं, अभी तो बताया था कि बड़ी उम्मीद बड़ी नज़रों से देख रहा है इसकी तरफ, तो ये इसके पास 4 हैं। ये सोच रहा है एक मिल जाए हमको कहीं से तो हम अर्धपूरित हो जाएं, मतलब हम भी स्थायी हो जाएं। जो अभी आपको एग्जांपल बताए थे ना कि हमारे पास 10 हैं, तुम्हारे पास 9 हैं, क्या उम्मीद करोगे कि एक मिल जाए, लेकिन हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कॉपर और क्रोमियम अपवाद होते हैं, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। कॉपर और, अब इधर देख लो वरना फिर गलती करोगे। समझ रहे हो हमारी बात? इधर देख लो वरना फिर अगली बार गलती है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाए, थोड़ा सुन लीजिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है, इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार करिए। अब इसलिए हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक सलाह दे रहे हैं। आपकी जो गलतियां हैं, आप उन गलतियों में सुधार करिए। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये कि जब हम पढ़ा रहे हो, मान लीजिए पढ़िए आप आराम से, ध्यान यहीं लगाइए। अच्छी बात है, नहीं लग पा रहा है कहीं और लगाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप यहीं पर ध्यान लगाएं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब तक क्लियर समझा ना दें तो है तब तक आप पेन मत उठाइए। ये हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए आप। ये करनी नहीं चाहिए, टीचर हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम समझा रहे हो तब तक आप पेन मत उठाइए। पेन उठाने से मतलब है लिखना उखना नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ में ही पेन ना हो। पेन उठाने से मतलब है कि आपको लिखना नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ आपने पेन उठाया आपका दिमाग यहाँ आ गया, यहाँ से उड़ गया। और यही घटना हुई होगी शायद, क्योंकि हम इतनी देर से जब बता रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो। तो यहाँ से अब देखिए, सीधी सी बात है, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लो। यहाँ पर देखो, ये 3d4 ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल सही कहा तुमने, होना यही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और हमने यही तो लिखा था पहले, फिर किसी ने चेंज कराया था? अभी नहीं, हमने लिखा तो सबसे पहले यही था, फिर किसी ने बोला ये नहीं, अच्छा ये वाला होगा, तो हमने चेंज कर दिया कि भाई D5 होगा। अब ऐसा नहीं था कि गलत था तो हमने चेंज कर दिया, कारण था उसका। आप अगर सही बोलेंगे तो हम बिल्कुल सुधारेंगे उसको। सुधारेंगे क्या? हमने लिखा ही गलत था, उसमें कोई गलती नहीं थी कि गलती से हो गया था तो हमने सुधार दिया है। हमने लिखा इसलिए था कि आप देखो इसको कि इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। अब अगर ऐसा केस है कहीं, जैसे ये D4, डी में कितने हो सकते हैं अर्धपूरित में? 5 हैं, कितने? 4। ये सोच रहा है कहीं से एक मिल जाए हमको, हम अर्धपूरित हो जाएं। अब ये आसपास झांकेगा, अगर आसपास देने वाला है कोई तो ले लेगा। इसने इसको देखा बड़े प्यार से, ये इसकी तरफ बड़े प्यार से देखा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन की उम्मीद है, दे दोगे क्या? उसने कहा हाँ, हमारा अगर कोई नुकसान नहीं होगा हम आराम से दे देंगे। तो जब इसको देखा 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये अभी 2 थे, पूर्ण पूरित है, अगर ये 1 दे दे तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 1 रह जाएगा। तो क्या इसका कोई नुकसान है? समझ गया ना? कोई नुकसान नहीं है ना। तो इसका मतलब ये इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा, मतलब ये भी अर्धपूरित हो गई, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, मतलब इसको भी कोई समस्या नहीं हुई। और ये अपूर्ण था, क्या हो गया? अर्धपूरित या पूर्ण पूरित वाली कंडीशन में चला गया। यही सेम कॉपर के साथ होता है। कॉपर जब आप लिखोगे तो 4s2 तक 20 और फिर कितना? 3d9 ये होना चाहिए। कॉपर कितना? 4s2 तक 20 और 3d9 29 ये होना चाहिए। फिर वही समस्या आई 9 के पास। तो हो गया, कुछ गिरा क्या? चाबी गिरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर वही समस्या आई कि इसके पास 9 है, इसके पास तो पूरा है। ये सोच रहा है 1 मिल जाए कहीं से। अब ये इसकी तरफ देख रहा है 1 मिलेगा क्या? इसने कहा बिल्कुल मिलेगा। ये इसको, हाँ इसको दे देगा। इसके पास 10 हो गए, इसके पास 1 बचे, तो इसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका काम हो गया।
समझे? इसलिए ये घटना है कौन, कॉपर है और क्रोमियम है। जहाँ तक आपका काम लगेगा वहाँ तक ये दो अपवाद हैं। इसके आगे 47 चांदी होता है, वो अपवाद है, लेकिन उसका काम आपके पास नहीं है। आपके पास मैक्सिमम 30 तक के तत्वों के काम हैं। तो आप ये याद रखिए, कॉपर और क्रोमियम को याद रखिए कि ये दो क्या हैं, अपवाद हैं। ठीक है, अब जरा हम कॉपर को बताते हैं, जो आपने ज़्यादातर लोगों ने हो सकता कर लिया हो। अब कॉपर वाले में एक समस्या होती है, इसीलिए आपको कॉपर का दिया था करने के लिए। अब कॉपर वाली समस्या देखिए, जब आप समस्याएं देखोगे, अगर आप, ठीक है, आपको धक्के नहीं लगेंगे ना, तो आप एक्टिविटी जो होती है, आप कहीं हो आराम से, बिल्कुल कोई जर्क ना लगे, तो आप क्या पता चला सो गए। जब आपको धचके उचके लगते हैं ना कहीं गाड़ी में जा रहे हो, तभी तो आप, ठीक है, वो करोगे। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट हम पढ़ाते चले जाएंगे, आप नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल नियम होगा, आप बस नियम मान के पढ़ जाओगे, उस पर स्पेशल फोकस आपका जाएगा नहीं, अगले दिन फिर वो भूल जाएगा। इसीलिए आपको जो अलग चीज़ें होती हैं, अपवाद उपवाद हैं, स्पेशल फोकस लाया जाता है कि पहले गलत पढ़ो या पहले गलत करो, तब जब उसमें हम सुधार करेंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये हमने गलत किया था। जब दोबारा करोगे तो एक बार ध्यान आएगा, अच्छा ये तो गलत किया था हमने, तब सुधार किया था, तो वो याद रहेगा। इसीलिए आपको मौका दिया जाता है कि आप गलत करिए। 29 का करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10, ये हो जाएगा। अब आवर्त ढूंढना है, आवर्त का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, आवर्त तो सीधे सीधे सबसे ज़्यादा नंबर ढूंढा, 4, आवर्त 4 हो गया। लफड़ा आता है वर्ग में, डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा लफड़ा कहाँ आता है, वर्ग में। इसीलिए आपने देखा था इसके पहले इसका जब ढूंढा था हमने, तब भी वर्ग छोड़ दिया था, उपवर्ग पहले लिख दिया था, क्योंकि वर्ग में लफड़ा आता है। यहाँ पर वर्ग में ये आता है क्योंकि 1, 2 जो होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का है तो आखिरी 2 कक्षाओं में 1 हो ही नहीं सकता, कभी हो पाएगा क्या? अगर 1 होगा तो भैया ये एस का चला जाएगा। सबसे पहली कंडीशन यही हो सकती है 4s2 और 3d1, मतलब कितने, 3 से कम संभव नहीं है। 3 से कम करोगे, 2 करोगे, डी कक्षा चली जाएगी, एस आ जाएगा, मतलब एस का वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कहाँ से शुरू होता है ये, 1, 2 से नहीं शुरू होता डी कहाँ से शुरू होता है, 3 से। आप देख लो डी ब्लॉक जहाँ लिखा है 3rd लिखा होगा, डी ब्लॉक जानते हो ना, वो गड्ढे में है, एस और पी के बीच में जहाँ नीचे है वो डी है। तो डी शुरुआत देखो डी की, स्कैंडियम लिखा है Sp, कहाँ से है, 3rd से है कि 1st से? 3rd से है ना, 1st से नहीं होता है। क्यों? अगर 1st से होगा तो एक इलेक्ट्रॉन S में आ जाएगा बस, फिर वो S का चला जाएगा, D का रह ही नहीं जाएगा। D में एक इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये अनिवार्य है कि S में तो 2 आए हों, और हम अंतिम 2 गिनते हैं, तो अंतिम 2 का मतलब कितने हो जाएंगे, 3। इसका मतलब D जो शुरू होता है वो 3 से शुरू होता है। अगर अंतिम 2 में, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम 2 मतलब वही S व D में जोड़कर, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3rd B, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4th B, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 5 है तो 5th B। सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, इसमें तो वाकई में कुछ खास नहीं है, क्योंकि लाइन से चल रहे हैं हम। हाँ, 6 है तो 6th B, 7th है, 7 है तो 7th B, 8 है तो 8th B भी कुछ नहीं, 9 है तब भी 8th B भी कुछ नहीं, और अगर 10 है तब भी 8th, क्योंकि 8वां वर्ग ऐसा है जिसका विभाजन नहीं हुआ। हिस्से कितने हैं, 3, लेकिन उसका विभाजन A और B में नहीं हुआ। ये हो गया। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट छूटा था ना, अभी 3rd से शुरू किया था, 8 तक हो गया, अभी 1st बाकी था। ये तो अगर 11 है तो 1st B, अगर 12 है तो 2nd B। अब सब हो गए 1 से 8 तक, भाई 3rd से शुरू किया था, 8 तक ये आए, 1st 2nd बचा था, 1st 2nd नीचे आ गया 11 और 12 पे, समझ रहे हैं? तो दोनों को जोड़ के 3 मिले तो 3rd B, 4 मिले तो 4th B, 5 मिले तो 5th B, 6 मिले तो 6th B, 7 मिले तो 7th B, 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले तो 8th, ठीक है। 11 मिले तो 1st B, 12 मिले तो 2nd B, ध्यान रहेगा। इसका आपने चेक किया होगा तो कितने, 11 मिले, 11 मिले मतलब 1st B, अंतर इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, 1st B। आप चेक कर सकते हो, चौथी लाइन में पहला B 11 नंबर पे लिखा हुआ है,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी आपने को और 2 बोले थे शायद, निखिल और वो किया नहीं क्या? चलिए अब कर लीजिएगा आराम से। निखिल का कर लिया, कितना आया? वर्ग 8वां, अच्छा वर्ग, हाँ 8वां, ठीक, अच्छा आवर्त चौथा, हाँ ठीक है, वर्ग 8वां, आवर्त चौथा। हमको लगा आवर्त बोल रहे हो 8वां, वही हम है।